हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है एक और न्यू बेहतरीन सी लेक्चर में। दोस्तों, आपके क्लास 10वीं का फिजिक्स पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें लेक्चर नंबर 3 तक हो गया है। ये चौथा लेक्चर है। तो आशा करते हैं आप तीनों लेक्चर देखे होंगे और उसको अच्छे से समझे होंगे, और जो लिखाए हैं बोर्ड पे वो आप नोट किए होंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हुआ सो हुआ। आप देखिए आज के लेक्चर में क्या है, प्रकाश का परावर्तन। जो हो गया है सो हो गया है। देखिए आप क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, लेकिन इस चैप्टरों का आपके नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन वो होता है ना, जो मान के चलिए कोनो वस्तु पे आप मान के चलिए यहाँ पे कोनो लाइट मारे, और यही रेखा में फिर से मान के चलिए यहाँ पे हम लाइट मार रहे हैं, इधर से लाइट मार रहे हैं इस बोर्ड पे, और यही जो यहाँ पे लाइट पड़ने के बाद बाहर आ जा रहा है लाइट, वही प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन मैंने कहा, जैसे किसी चीज़ पे आप लाइट मार रहे हैं और फिर लौट जाए आप ही की ओर, ऐसे इस पे लाइट मारे हैं और फिर आप ही की ओर वो लौट जा रहा है, तो क्या परावर्तन हो रहा है। परावर्तन मतलब इधर उधर हो जा रहा है, मतलब वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर नहीं रख पा रहा है। क्या कर रहा है, जिस दिशा से आया उसी दिशा में भेज दे रहा है, मतलब जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में भेज दे रहा है। देखिए जैसे अब क्या किताब में क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब यही कि जब प्रकाश की किरण यानी आप लाइट जो मार रहे थे, मान के चलिए ऐसे समझिए, क्या बोला है, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी सतह से टकराकर, मान के चलते कोनो सतह, एगो मान के चलते ये क्या है, मिरर है, आईना है, ठीक है, और यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, यहाँ से हम लाइट मारे, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटना का मतलब क्या होता है, लौटना का मतलब जहाँ आप गए वहाँ से लौट आए। जैसे यहाँ पे ये प्रकाश गया और यहीं से लौट गया, यहीं से क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो इसी लौट जो रहा है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, लौट जाती है, आप समझ प्रकाश के लौटने की इस घटना को, लौट जो रहा है ना, तो एगो क्या होता है, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस कैसे हो रहा है, देखिए जैसे आप कहीं गए वहाँ पे थोड़ा देर कुछ किए नहीं किए, गए और आए, एगो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एगो प्रक्रिया है, जाना आना। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश जा रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, जा रहा है, एगो क्या हो रहा है, प्रक्रिया से जा रहा है, एगो क्या प्रोसेस है, यानी एगो घटना हो रहा है यहाँ पे। उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है, समझे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है ना, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। जिसमें पहला है आपको आपतित किरण और दूसरा है परावर्तित किरण। प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए। और देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, एगो आपतित किरण, एगो परावर्तित किरण। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद देखिए आपतित किरण क्या होता है, इसका भी कोई अर्थ होगा, इसका भी कोई मीनिंग होगा, इसका भी कोई मतलब होगा, इसका परावर्तित किरण का भी कोई मतलब होगा। देखिए आपतित किरण वो होता है ना, आपतित किरण, देखिए आपति मतलब क्या, आता है, यानी क्या, जो आ रहा है किरण, उसे आपतित किरण कहते हैं। वो भी देखिए एगो पहले देख लीजिए, इसका परिभाषा पहले देख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए पहले तो आपतित किरण समझिए क्या होता है। देखिए आपतित किरण का मतलब क्या, जो किरण आ रहा है, परावर्तित किरण जो किरण जा रहा है, और आपतन बिंदु क्या होता है पता है आपको, आपतन बिंदु जैसे देख लीजिए, समझाते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। मान के चलते हैं यहाँ एगो मिरर है, ठीक है, एगो मिरर है, इस साइड से पेंट किया हुआ है, ठीक है। इस मिरर पे इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है। उसके बाद परावर्तन में आपको पता है कि लाइट बाहर की ओर फेंकता है, ऊपर जिस जहां से आया उधरे आता है, जिस ओर से आता है उधरे घूर जाता है। तो ये इधर से आया और यहाँ लाइट बाहर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है लाइट, यहाँ पे इस मिरर पे आ रहा है,
आने को क्या बोलते हैं? आपतित, यानी आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? आ रहा है मतलब आपतित किरण, आ रहा है मतलब आपतित किरण, यहाँ आ रहा है मिरर पे, तो क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया ये, आपतित किरण, आपतित किरण। ये जा रहा है, जा रहा है यानी परावर्तित हो रहा है, यानी कि परावर्तित हो रहा है, तो ये क्या हो गया? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब क्या बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु, देखिए आपतन बिंदु होता है ना जहां पे आपतित किरण, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक जहां से आपतित किरण आया और परावर्तित किरण निकला, वहां एगो पॉइंट बनता है, यहाँ पे एगो पॉइंट बनता है, इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आप समझ गए आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण मतलब मिरर पे जो किरण आएगा उसे आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद मिरर से जो आएगा तो ये जाएगा भी, परावर्तन में जाता है, तो जो जाएगा ना उसे परावर्तित किरण कहेंगे, और जहां पे ये बिंदु बनाएगा ना, बिंदु, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो अब आते हैं आपतित किरण का परिभाषा पे। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में हो। अब डाला गया अभिलंब का क्या मतलब है? अभिलंब, अभिलंब का क्या मतलब होता है? अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री, अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ठीक है, देखिए आपतित किरण ये हुआ, परावर्तित किरण ये हुआ, समझ गए? आपतन बिंदु ये हुआ, इसका मतलब तीनों का मतलब समझ गए। अब इसका मतलब अभिलंब डाल रहा है, अभिलंब डाल रहा है, तो ये अभिलंब हम डाल रहे हैं, ये क्या डाल रहे हैं? अभिलंब। ये इसके 90 डिग्री पे हुआ है, इसके 90 डिग्री। अगर इसको ऐसे कर दे, अगर इसको ऐसे कर दे, अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं ऐसे, तो ये क्या? ये 90 डिग्री पे आ गया, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, ये अभिलंब डाले हैं, ये अभिलंब डाले। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री, अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये अभिलंब डाले ना, अभिलंब। अब देखिए आप क्या बोला, अभिलंब का मतलब समझ गए? अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि आपतित किरण जो किरण आ रहा है, परावर्तित किरण जो किरण जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और आपतन बिंदु, यहाँ पे आपतन बिंदु, और अभिलंब डाल रहे हैं, अभिलंब आपकी ओर डाल रहे हैं, ठीक है? यानी कि तीनों है ना एक ही समतल में होगा, एक ही समतल। एक समतल का मतलब क्या? जिन्हों एक ही साइड होगा, एक ही साइड। देखिए जैसे एक ही समतल में हुआ, ये यहाँ थोड़ा समझने में मिस्टेक हो जाए। यहाँ देखिए आपतित किरण ये हुआ, परावर्तित किरण, अभिलंब डाले हैं, ये आपतन बिंदु हुआ, तीनों ये क्या है? एक ही समतल में है, एक ही साइड है। क्या इस दर्पण की इस साइड आया है? नहीं। ये देखिए क्या इस दर्पण की साइड आया गया है? नहीं। यानी तीनों क्या है? एक ही समतल में है, एक ही समतल, यानी एक ही साइड है, ठीक है? समझ गए? अब देखिए परावर्तित किरण, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, एक फिगर भी बना लीजिएगा ताकि आपका डॉट कभी ना आए। इस फिगर आप बना लीजिएगा पहले, ठीक है? पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद परावर्तित किरण हम समझाते हैं। तो चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, जिसमें आपने एगो नियम देखा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है? अब देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित, आपतित किरण तो समझ गए, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? देखिए परावर्तित किरण क्या होता है पता है? ये देखिए ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए। परावर्तित किरण क्या होता है? जैसे एगो मिरर है, यहाँ पे एगो मिरर है, ठीक है? मिरर को इस साइड से हम पेंट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ से आपतित किरण जा रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है? यहाँ से परावर्तित किरण जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है? ये आपतित किरण गया, परावर्तित किरण गया। तो परावर्तित किरण ये हुआ, ये क्या हुआ था? आपतन बिंदु। तो ये आपतित किरण का कहना है कि आपतित किरण का कहना ये है ना कि जो आपतित किरण जा रहा है तो एगो एंगल बना रहा होगा। तो सही बात है। देखिए कि दर्पण है, ये दर्पण हुआ ना जी, ये दर्पण हुआ, दर्पण से इसको अगर इसको ढक लिया जाए, इसको अगर ढक लेते हैं इसको, तो ये एगो एंगल बना रहा है, एंगल एगो, ये एंगल आपतित किरण और परावर्तित किरण एगो एंगल बना रहा है, ठीक है? वैसे ही अगर इसको ढक लिया जाए तो ये भी एगो एंगल बना रहा है। तो परावर्तित किरण का मतलब क्या होता है कि आपतित किरण एगो एंगल बनाएगा, ठीक है? एंगल आई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल आर। यानी इसका कहने का मतलब जो आपतित किरण का एंगल बा होगा ना, और ये परावर्तित किरण का एंगल बा, दोनों बराबर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। देखिए इसका अर्थ देखिए, किताबी परिभाषा
कि यह आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण में जो एंगल बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। इस सिंपल सा बात, आपतित किरण से कोण बना तो आपतन कोण और परावर्तित किरण से कोण बना तो परावर्तित कोण, सॉरी परावर्तन कोण। तो बोल रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई हम किसी को माने हैं, आपतित किरण को माने हैं, और परावर्तित किरण को क्या माने हैं, एंगल आर, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, चलिए ये दूसरा परावर्तन के दूसरा नियम हो गया। उसके बाद